प्रिय सीते, आज मैं रात्रि को पता नहीं क्यों बुरे बुरे स्वप्न देखा। मेरा हृदय में कुछ ऐसा संशय उठ रहा है कि अयोध्या में कुछ घटित हुआ है सीते, कुछ अमंगल हो गया है, जिससे मेरा हृदय बार बार घबरा रहा है सीते। भैया वो देखिए कपटी भरत आ रहा है, आप मुझे आज्ञा दीजिए, आज मैं इसका मृत्यु के घाट उतार दूंगा। भैया, इसने ही धर्मात्मा भाई भरत आज मेरे पास आ रहा है और तुम मेरे भाई भरत के प्रति ऐसा अनुचित शब्द नहीं लक्ष्मण। भरत को राज्य मत नहीं हो सकता। आप कहते हो कि अयोध्या का राज्य पाकर भरत को राज्य मत हो गया है। नहीं लक्ष्मण, भरत को यदि ब्रह्मा विष्णु शिव जी का पद भी मिल जाए तो भी उसे राज्य मत नहीं हो सकता। मैं जानता हूं अपने भरत को लक्ष्मण, पृथ्वी चाहे अपने स्वाभाविक क्षमा को छोड़ दे, अगस्त्य मुनि चाहे गाय के खुर में समा जाए, मच्छर के फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ सकता है भाई, परंतु मेरे स्नेही धर्मात्मा भाई भरत को राज्य मत हो ही नहीं सकता। वो तो अयोध्या रूपी सरोवर के कैसे हंस हैं जो दूध और जल रूपी गुण और दोष का विभाजन कर दिए हैं। लक्ष्मण, भरत के प्रति ऐसा शब्द का प्रयोग मत करना लक्ष्मण। भरत करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम मुझे। भरत, भाई भरत, मेरे भाई त्राहि प्रभु। भरत मेरे बर बस लिए उठाए लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबही अपान। उठो भाई। भरत मैं राम पुकार रहा हूं। भरत भैया, आओ भरत। भैया, भरत नहीं पगले, ऐसे आंसू नहीं बहाते भरत। तुम मेरे प्रिय भाई हो ना, ऐसे तुम अपने आंखों से आंसू बहाओगे तो राम अपने धर्म से विचलित हो जाएगा भाई। क्षमा कर दो भैया, क्षमा कर दो भैया, सारे दोषों को हमारे क्षमा कर दो, अपनी शरण में ले लो। भरत, दोष और तुमसे दोष हो सकता है भरत, सपने में भी नहीं हो सकता है तुमसे दोष, और वो भी मेरे प्रति नहीं भाई। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम दोषी? कौन कहेगा तुम्हें दोषी? वही मूर्ख मनुष्य तुम्हें दोषी कहेगा। कभी साधु महात्माओं की संगत ही ना किया हो भाई। हृदय में भी जो तुम पर कुटिलता लाएगा उसके तो लोक और परलोक बिगड़ जाएंगे। तुम अपने को दोषी मत कहना भरत, ये तो विधि का विधान है। भरत, प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो राम। देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करण प्रभु लागे। हे पुत्र, प्रणाम माता। आपके पिताश्री का स्वर्गवास हुआ है। सर्वप्रथम आप लोग चलकर उन्हें पिंडदान करिए, उसके बाद जो भी कार्य होगा देखा जाएगा। गुरुदेव, ये आप क्या कर रहे हैं गुरुदेव? नहीं गुरुदेव नहीं, मेरे पिताजी तो धैर्यवान गुण के अथाह सागर हैं।
आज माता, क्या ये सच है माता? क्या ये सच है? यही परम सत्य है पुत्र। क्या मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए? नहीं पिताजी, नहीं। करी पितु क्रिया नहीं पिताजी, बेद जैसी बारानी। नहीं माता, कह दो कि ये झूठ है मेरे पिताजी। वो तुम्हारा वियोग नहीं सहन कर सके और तुम्हारा नाम स्मरण करते करते वो अपने प्राण को त्याग दिए पुत्र। नहीं माता, नहीं। धैर्य धरो राम। माता, आप भी अपने हृदय में ये मत सोचिएगा कि संसार आपको दोषी कहेगा। माता, आपको वही मूर्ख दोषी कहेगा जो कभी साधु लोग की संगति ना किया होगा। जंगल करो पिताजी। जंगल। पुत्र राम, हाँ माता। मुझे क्षमा कर देना। नहीं माता, ये सब मेरे ही कारण हुआ है पुत्र। नहीं माता, नहीं। आप अपने को दोषी मत मानिएगा माता। पिताजी। करी पितु क्रिया बेद जैसी बारानी। पुत्र राम, आज्ञा गुरुदेव। अपने पिताश्री को तिलांजलि दो। अवश्य गुरुदेव। आइए, बोले महाराज दशरथ की जय हो। महाराज दशरथ की जय हो। जय हो। काका श्री, आसन ग्रहण कीजिए। आप भी। सब लोग बहुत दुखी है, कंदमल फूल का आहार करो। और देखो, भरत लाल जी आए हैं, कुछ आपसे कहना चाहते हैं। हेलो। कहिए भरत लाल जी, आपका क्या प्रस्ताव है? हे परम पूजनी, आचार्य गुरुदेव बैठे हुए हैं। गुरुदेव के चरणों में अपने शब्दों को समर्पित करता हूं। यदि हमारे शब्द आपके हृदय में अच्छे लगे तो आप हमारा समर्थन करेंगे। हमारी माता ने छल करके पिताश्री से ये राज्य मांगा है। ये राज्य के अधिकारी भैया राम है और राजा अयोध्या के प्रभु श्री राम ही होना चाहिए। वैसे भी हमारे वंश में जो बड़ा बेटा होता है वही राजा होता है। इसलिए उत्तराधिकारी अयोध्या के राज सिंहासन के प्रभु श्री राम हैं। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं भैया कि आप ये वलकल भेष त्याग करके और चले और अयोध्या में राजा बने। हम सब आपकी सेवा करेंगे, सब भाई मिलकर के। ये अनुरोध है आपसे। गुरुदेव, धर्म संकट में हूं मैं गुरुदेव। बंद करो अभी जरा। आप तो सर्वज्ञानी हैं, आप ही कुछ न्याय की बातें करिए। गुरुदेव क्षमानाथ, मैं अपने भाई भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहा हूं, आप मुझे क्षमा करें नाथ। मैं जानू निज नाथ सुभाव, अपराधी पर कोहन काऊ। हे नाथ, हे प्रभु श्री राम, मैं जानता हूं कि अपराधी कौन है। अपराधी तो मैं हूं। मेरे कारण ही हमारी माता ने हमें राज्य मांगा और आपके लिए वनवास मांगा। तो ये अपराधी राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। उत्तराधिकारी तो आप हैं। नहीं भरत, भरत, हे भाई, आज तुम्हारी प्रेम की गंगा में मैं बह जा रहा हूं। हे भाई, ऐसा मत कहो, अपने आप को दोषी मत कहो भरत। तुम तो जानते हो
कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही बेटी का सबसे बड़ा धर्म होता है। खड़े रहो ऐसे। आज उसी धर्म को मैंने बड़ी सहजता से पाया है। अगर अपने धर्म को छोड़ दूं तो इस त्रिलोक में अपजस होगा। क्या तुम यही सोचते हो कि मैं पिताजी के वचन का अनादर कर दूं? भाई, तुम्हारी बात मानकर मैं पिताजी के वचन को ठुकरा दूं? क्या तुम यही चाहते हो भरत? तुम्हारे प्रेम को देख करके मैं अयोध्या वापस लौट जाऊं भरत, लेकिन पिताजी के वचन का क्या होगा? उस वचन के लिए, जिस वचन के लिए अपने प्राण को भी त्याग दिए, जिस वचन की रक्षा के लिए अपने प्राण को भी त्याग दिए, आज उसी वचन को मैं कैसे ठुकरा दूं भाई? भैया, तो क्या अपना ये मस्तक, कलंकित मस्तक लेकर के उच्च राज सिंहासन पर मैं बैठ जाऊं और प्रजापुरवासियों के नेत्रों में मैं कलंकित होकर के और राज्य चलाऊं? नहीं नहीं भैया, आप अपने भाई को कलंकित भी नहीं कर सकते। अब आप बड़े हैं, मैं आप पर ही छोड़ता हूं। आप ही मार्ग बताएं कि अयोध्या के प्रजापुरवासियों का क्या हो, अयोध्या का क्या हो, किस प्रकार से अयोध्या का संचालन हो। या तो परम पूजनीय गुरुदेव बैठे हुए हैं, गुरुदेव ही न्याय कर दे कि इस समय क्या करना चाहिए। गुरुदेव, मैं आपकी शरण में हूं गुरुदेव। इस प्रकार से न्याय करिए कि मेरा भी कल्याण हो और भरत का भी कल्याण हो। गुरुदेव, अब अयोध्या आपके सहारे छोड़ रहा हूं गुरुदेव, आप ही न्याय कीजिए। हे पुत्र राम, आप अपने धर्म का पालन करते रहिए और भरतलाल अपने धर्म का पालन करते रहे। और यदि आप हमसे पूछ ही रहे हैं तो हम अपने मति के अनुसार अपना विचार आपको दे रहे हैं। हे श्री राम, आप ये अपना चरण पादुका भरतलाल को दीजिए, जिसके सहारे भरतलाल 14 वर्षों तक अयोध्या का संचालन करेंगे। इससे आपका भी कार्य सिद्ध हो जाएगा और भरतलाल को भी तसल्ली मिल जाएगी। ये अयोध्या का जो है संचालन भली भांति कर सकेंगे। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्हि, सादर भरत शीस धरि लीन्हि। भरत जी, ये चरण पादुका लीजिए। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्हि, सादर भरत शीस धरि लीन्हि। धन्य, मैं धन्य हो गया भैया। आपके चरण पादुका मस्तक में लगाने के लिए तो कम से कम सौभाग्य प्राप्त हुआ इस भरत को। हाँ, आपके इन चरण पादुका, ये चरण पादुका ही अयोध्या का राज्य चलाएगी, भरत नहीं चलाएगा। पर याद रहे भैया कि 14 वर्षों में एक दिन भी अधिक हुआ तो आप भरत को जीवित नहीं पाएंगे, जीवित नहीं पाएंगे ऐसा भरत मत को। कहो भरत, ऐसा मत कहो। मैं 14 वर्षों के पश्चात विलंब नहीं करूंगा भाई। तुम अयोध्या का राज्यभार संभालो, मैं वन का राज्य संभालूंगा। मैं वचन देता हूं कि अयोध्या वापस अवश्य लौट कर आऊंगा 14 वर्षों के पश्चात। गुरुदेव, अब आपकी जो आज्ञा हो। आप आज्ञा दीजिए भैया, प्रणाम स्वीकार करिए। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव।
राम भक्त ले चला राम की निशानी।